गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसे कि हमारी ये जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक ग्रंथ हम पढ़ रहे थे, संगीत रत्नाकर, जो कि हमने पंडित शरंगदेव जी ने लिखा था ये, और आधा ग्रंथ हमने ये कर लिया था कि यहाँ तक हमने इसका किया था कि पंडित शरंगदेव ने संगीत के दो प्रकार बताए हैं। जो ये पहला था मार्गी संगीत और दूसरा है देसी संगीत। मार्गी संगीत में क्या था कि पंडित शरंगदेव के अनुसार मार्गी संगीत का प्रयोग देवताओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता था, और दूसरा था हमने पढ़ा था देसी संगीत। इसका प्रयोग जन साधारण द्वारा, जन साधारण का मतलब होता है आम लोगों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण, आसपास का वातावरण मतलब जो उनका एनवायरनमेंट होता था, भाषा, जो उनकी भाषा होती थी, और रूढ़ियों के आधार पर जो उनकी संस्कृति होती थी, धर्म होता था, उसके आधार पर इस देसी संगीत का प्रयोग किया जाता था। तो उसके बाद हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि पंडित शरंगदेव ने इस ग्रंथ के अंदर 7 अध्याय भी लिखे थे, जिस करके इस ग्रंथ का नाम संगीत रत्नाकर तो बोलते ही है, सप्ताध्याय भी बोला जाता था। तो उन 7 अध्यायों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पंडित शरंगदेव ने संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय, हमने वहां अध्याय पढ़े थे, स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, ऐसे कुछ अध्याय हमने पढ़े थे। प्रकीर्ण्य अध्याय, प्रभादाध्याय, नृत्याध्याय, वाद्याध्याय। तो हम उन अध्यायों के बारे में अब पढ़ रहे हैं। तो पंडित शरंगदेव ने संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय, जिसे स्वरा अध्याय कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि स्वराध्याय कहा जाता है, तो उसमें स्वरों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। तो संगीत रत्नाकर का जो प्रथम अध्याय था उसमें स्वराध्याय, मतलब जो नाम था स्वराध्याय, उसमें स्वरों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। पंडित शरंगदेव ने सारणा चतुष्टयी का प्रयोग, सारणा चतुष्टयी एक ग्रंथ का नाम है, ये भी एक प्रयोग एक नए रूप में किया। मतलब जो सारणा चतुष्टयी ग्रंथ था उसको कुछ चेंज करके एक नया रूप प्रदान करके संगीत रत्नाकर ग्रंथ के ये जो अध्याय है स्वराध्याय, इसके अंदर इसका प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रयोग, जो सारणा चतुष्टयी का जो प्रयोग किया, यह प्रयोग महामुनि भरत के समान, क्योंकि इन्होंने बताया था कि इन्होंने महामुनि भरत, मतंग मुनि और नारद मुनि, इन संगीतकारों से भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। तो महामुनि भरत के समान 2 समान वीणा पर नहीं, सारणा चतुष्टयी का प्रयोग महामुनि भरत के समान 2 समान वीणा पर नहीं, क्योंकि महामुनि भरत ने 2 वीणा थी, उनको समान माना गया था, समान माना था वीणा के रूप को, लेकिन इन्होंने उनके समान 2 समान वीणा पर नहीं बल्कि 2 अलग श्रुति वीणा पर किया। श्रुति का मतलब होता है सुनना। इन्होंने 2 समान वीणा का मतलब है मतलब दोनों सेम दिखनी चाहिए, उस वीणा पर महामुनि भरत ने उसका वर्णन किया था, और पंडित शरंगदेव ने 2 अलग श्रुति वीणा, मतलब उनकी आवाज के आधार पर दोनों को अलग अलग किया था। दोनों वीणा को 2 वीणा के अंदर अंतर बताया। पंडित शरंगदेव ने प्रत्येक स्वर की तार की लंबाई निश्चित करके, मतलब वीणा के अंदर जो तार होते हैं, पंडित शरंगदेव ने क्या किया, प्रत्येक स्वर की तार की लंबाई निश्चित करके स्वरों को वैज्ञानिक रूप दे दिया। जैसे हमने स्वर किए थे तो उसके अंदर वैज्ञानिक रूप दिया गया था कि मंद्र सप्तक का जो स्वर की सा की संख्या है वो 120 है, और मध्य सप्तक में 240 हो जाती है, और तार सप्तक में 480 हो जाती है। ये जब हमने स्वरों वाला लेसन किया था तो उसमें बताया गया था, वो एक वैज्ञानिक रूप कहा जाता है उसे। तो इन्होंने पंडित शरंगदेव ने प्रत्येक स्वर की तार की लंबाई निश्चित करके स्वरों को वैज्ञानिक रूप दे दिया। उन्होंने 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वरों का वर्णन किया। वैसे तो विकृत स्वर 5 हैं, क्योंकि 7 शुद्ध हैं और 5 विकृत हैं, तो टोटल स्वर हैं 12। लेकिन पंडित शरंगदेव जी ने क्या किया था, 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वरों का वर्णन किया था इस स्वराध्याय के अंदर। उसके बाद है संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय था जिसे राग विवेका अध्याय कहा जाता है। स्वराध्याय नाम से पता चल रहा था कि स्वरों का वर्णन है,
और राग विवेकाध्याय, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि इस अध्याय में रागों का वर्णन किया। पंडित शरंगदेव ने रागों का वर्णन किया। पंडित शरंगदेव ने भरत के समान 18 जातियां मानी। जैसे रागों की जातियां आपको बताई थी, ओडव, शाडव, संपूर्ण, तो अब तो 3 हैं, ये 3 आगे करके कुल जातियां बन जाती थी 9। लेकिन जो पंडित शरंगदेव ने अपने ग्रंथ में जातियां मानी, इन्होंने महामुनि भरत के समान 18 जातियां मानी। और ग्राम राग, ग्राम का मतलब होता है कि जैसे गांव, मीनिंग इसका ग्राम मतलब गांव। जैसे गांव में कुछ लोग समूह बना के रहते हैं ना, तो ऐसे ही जो स्वरों का समूह होता है उसे ग्राम बोलते हैं। तो ग्राम राग को जातियों से उत्पन्न बताया कि ये जो ग्राम राग का निर्माण होता है ये जातियों से होता है, मतलब पंडित शरंगदेव ने ऐसा माना। और 264 रागों का वर्णन करते हुए उन्हें 10 वर्गों में विभाजित कर दिया। 10 वर्ग बना दिए। 264 राग था, उनको 10 वर्गों के अंदर डिवाइड कर दिया, जिनके नाम क्या रख दिए, जैसे ग्राम राग, ये जो मार्गी संगीत और देसी संगीत है ना, ये हमने मार्गी संगीत, देसी संगीत इसके अंदर बांट दिया। जिसे ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग का नाम दे दिया। ये मार्गी संगीत और देसी, कुछ को मार्गी संगीत में रख दिया और कुछ को देसी संगीत के अंदर विभाजित कर दिया, मतलब 10 वर्ग बना दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 विधि राग वर्गीकरण के द्वारा 30 ग्राम राग का वर्णन किया, मतलब 30 ग्राम रागों का भी वर्णन किया। उसके बाद है संगीत रत्नाकर का, ये पहला चौथा अध्याय आ गया, नहीं हम तीसरा अध्याय पहले करेंगे। संगीत रत्नाकर के तीसरे अध्याय, जिसे प्रकीर्णय अध्याय, इसको प्रकीर्णय अध्याय कर लेंगे, प्रकीर्णय अध्याय कहा गया। इसके अंतर्गत क्या था, इस प्रकीर्णय अध्याय के अंदर पंडित शरंगदेव ने नाद, नाद का मतलब होता है ध्वनि, आवाज, ध्वनि का वर्णन करते हुए नाद के 2 प्रकार बताए, एक आहत और दूसरा अनाहत। ये नाद, आहत और अनाहत नाद, जो तीसरा अध्याय था उसमें आहत और अनाहत 2 नाद का वर्णन कर दिया। इसके अतिरिक्त पंडित शरंगदेव ने 33 अलंकार, अलंकार आपको बता रखे हैं कि अलंकार का मतलब होता है गहना, जो संगीत की शोभा को बढ़ाता है, वो अलंकार होता है। और 14 मूर्छना, मूर्छना बताई हुई है आपको क्या होती है, कि 7 स्वरों का क्रम से आना और जाना, उसे मूर्छना कहा जाता है। तो 14 मूर्छना का वर्णन भी उन्होंने तीसरे अध्याय में किया। और गमक के 15 प्रकारों का वर्णन भी पूर्ण रूप से किया। गमक और कर्ण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे आपने कर्ण किया है उसका मतलब भी छूना होता है, ऐसे गमक का मतलब भी छूना या स्पर्श करना होता है। तो ये गमक के 15 प्रकारों का वर्णन भी संगीत रत्नाकर के तीसरे अध्याय में किया गया है। अब तीसरे अध्याय के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ संगीत रत्नाकर का चौथा अध्याय। संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय, तीसरा हमने किया प्रकीर्णय अध्याय, संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय जिसे प्रबादा अध्याय का नाम दिया गया। इसमें प्रबंधों का वर्णन मिलता है, मतलब इसके लिए क्या क्या प्रबंध किए गए, किस हिसाब से इसको मैनेज किया गया, उसका वर्णन संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय में पंडित शरंगदेव जी ने किया। तो इसे हम प्रबादाध्याय का नाम दिया गया है, प्रबंधों का। पंडित शरंगदेव ने प्रबंध के 3 प्रकार बताए, मतलब एक तो ध्रुव प्रबंध, सालग और तीसरा है सुहु। तो ध्रुव प्रबंध, सालग, सुहु प्रबंध का वर्णन उन्होंने पंडित शरंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय में किया। उसके बाद है पंडित शरंगदेव ने संगीत रत्नाकर के ताला अध्याय, ताला अध्याय मतलब जो 5वां अध्याय है उसका नाम है ताला अध्याय।
संगीत रत्नाकर के तालाध्याय में समस्त तालों का वर्णन किया। जैसे आपने रूपक ताल करी है, तिलवाड़ा ताल करी है, ऐसे और भी ताल हैं। तो जितनी भी ताल थी उन्होंने पंडित शरंगदेव ने तालाध्याय एक रखा, 5वां अध्याय, उसमें समस्त तालों का वर्णन किया। और तालों के 10 प्राण कहे जाने वाले अपने ग्रंथ के 6ठे अध्याय, जिसे पंडित शरंगदेव जी ने वाद्य अध्याय का नाम दिया। मतलब तालों के 10 वाद्य अध्याय को तालों के 10 प्राण कहा जाता है। तो तालों के 10 प्राण कहे जाने वाले अपने ग्रंथ के 6ठे अध्याय, जिसे वाद्य अध्याय नाम दिया पंडित शरंगदेव जी ने, उसमें पंडित शरंगदेव जी ने तानपुरे वाद्य का वर्णन किया। तो तानपुरे वाद्य के बारे में भी, एक वीणा की तरह होता है ये वाद्य यंत्र तानपुरा वाद्य। वीणा जो माँ सरस्वती के हाथ में आपने देखी होगी, वीणा वाद्य यंत्र होता है, ये उसी का एक बदला हुआ रूप है तानपुरा। इसके अतिरिक्त पंडित शरंगदेव ने वीणा के 2 प्रकार बताए, मत कोकिला वीणा और किन्नरी वीणा का भी वर्णन वाद्य अध्याय में किया। ये जो वाद्य अध्याय था इसमें मत कोकिला वीणा और किन्नरी वीणा का वर्णन इस अध्याय के अंदर पंडित शरंगदेव जी ने किया। और पंडित शरंगदेव जी ने क्या किया, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं समस्त वाद्यों को 4 भागों में बांट दिया। और अपने ग्रंथ के अंतिम अध्याय था जिसे उन्होंने नाम दे दिया नृत्य अध्याय। नृत्य अध्याय, इसमें पंडित शरंगदेव ने नृत्य और मुद्राओं, नृत्य मतलब जो नृत्य की मुद्राओं, मतलब जो आकृति होती है, आकार होता है, जो पोजीशन होती है नृत्य करते समय, उनका वर्णन इस अध्याय के अंदर स्पष्ट रूप से किया है। तो इस प्रकार ये जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, संगीतकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया। और अनेक संगीतकारों, जैसे एक कलीनाथ एक संगीतकार थे, जैसे आपको बताया है कि ये जो ग्रंथ था ये संस्कृत के अंदर था, क्योंकि इनके जो पिता थे पंडित सोडल संस्कृत के ज्ञाता थे, तो उन्होंने संस्कृत की ही शिक्षा अपने पुत्र को दी। तो इन्होंने ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ पंडित शरंगदेव ने संस्कृत में लिखा। तो अनेक संगीतकारों, जैसे कलीनाथ एक हुए, तो उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ को संस्कृत, मतलब संगीत रत्नाकर संस्कृत में था, उससे चेंज करके हिंदी भाषा में भी इसका अनुवाद कर दिया और इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। और संगीत रत्नाकर ये जो ग्रंथ था पंडित शरंगदेव जी ने लिखा, इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रंथ कंप्लीट हो रहा है संगीत रत्नाकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।